आराम देकर के हम सभी लोगों को जगाने का काम करते हैं। का गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार है खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जिस तरह से कुम्हार अपने बर्तन को सुंदर व सुडौल रूप बना करके तैयार करता है, ठीक उसी तरह से हमारे संत गुरुजन हैं। कुम्हार के समान हम सभी लोगों के जीवन को सुंदर और सुडौल बनाने का काम करते हैं हमारे संत गुरुजन। ये संत गुरुजनों की असीम कृपा है, जिन्होंने हम सभी लोगों के जीवन के जितने भी दोष दुर्गुण है सबको मिटाने का काम हमारे संत गुरुजन करते हैं। एक एक खोट कसर बुराई दोष दुर्गुण को निकालने के लिए हमारे संत गुरुजन आज इस समाज में पधार चुके हैं, जो हम सभी लोगों को जीवन में आनंदित वो पुष्पित वो पल्लवित करने के लिए आज पधारे हैं। जिस आनंद कंद में आज हम सभी लोग पुष्पित पल्लवित होंगे, संत गुरुजनों के अमृतमय विचार को श्रवण करेंगे। सज्जनों, एक छोटा सा उदाहरण दूं, संतों के इशारा को कैसे समझा जा सकता है। संत का इशारा हम सभी मानव कैसे समझते हैं, क्योंकि मनुष्य मननशील विवेकशील प्राणी है। इसके भीतर में वो चेतना है जो दूसरे की आभास को देख करके, दूसरे की इशारा को देख करके हम समझ जाते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। सज्जनों, एक राज दरबार में पिंजरा में तोता था। राजा बहुत खुश था उस तोते को देख करके। नित्य प्रतिदिन वह तोता राजा से अनुनय विनय करता था, वंदना का पाठ करता था। समय का चक्र ढलते ढलते एक दिन ऐसा हुआ, सुगा उस तोता में बूढ़ा हो चला था। एक दिन उस तोता का प्राण पखेरु उड़ गया। अब राजा के मन में ये विचार हुआ, यह तोता का जो पिंजरा है, यह पिंजरा सोना पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री एक काम करो, कहीं से एक तोता लाकर के इस पिंजरे में डाल दो, क्योंकि ये पिंजरा सुनसान पड़ा हुआ है। मंत्री को राजा का हुक्म चाहिए था। राजा का आदेश हुआ और मंत्री अपने राज दरबार से तोता की तलाश में निकला। सज्जनों, मंत्री भटकते भटकते इस गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते जाते एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। घना जंगल में एक साधु बाबा का कुटिया थी और उस कुटिया के मुख्य दरवाजे पर एक पिंजरा लटक रहा था और उस पिंजरा में एक तोता राम नाम रट रहा था। मंत्री ने सोचा, क्यों ना इस बाबा के पास चलकर देखूं और बाबा से निवेदन करूंगा कि बाबा आप ये सुगा दे दीजिए। ये सोचकर मंत्री बाबा के दरबार में पहुंच गए। बाबा ध्यान में बैठे बैठे बहुत देर के बाद जब बाबा ध्यान से जगे तो सामने मंत्री खड़ा था। पूछा, मंत्री आप? मंत्री ने कहा, बाबा राजा का आदेश है कि राज दरबार में पिंजरा पड़ा हुआ है, खाली है, और उस पिंजरे में तोता चाहिए। बाबा ने सोचा, राजा वाली बात है, अगर मैं तोता नहीं देता हूं तो ये जबरदस्ती इस तोते से, इस पिंजरे से तोता को निकाल ले जाएगा। क्यों ना मैं इसे सहर्षपूर्वक इसे तोता स्वीकार दे दूं। उन्होंने मंत्री से कहा, ठीक है ले जाओ तोता को। दे दिया। उन्होंने कहा, बाबा इस तोते का कितना कीमत है? कहा, कोई कीमत नहीं लूंगा मैं, ले जाओ इस तोते को। दे दिया। मंत्री खुशी खुशी से तोता लेकर के राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में जाकर के उस पिंजरे में जब तोता को डाला गया तो तोता राम नाम का पाठ करने लगा। जब सुबह 4 बजे जगा तो तोता रामायण का पाठ कर रहे थे। तोता गुनगुना रहे थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। ऐसा शब्द उस तोते की मुख से राजा के श्रवण द्वार में प्रवेश किया। राजा को लगा कि ये कोई साधारण सा तोता नहीं है, ये तो कोई साक्षात संत है जिन्होंने सुबह सवेरे सुबह मुहूर्त बेला में रामायण का पाठ गीता का पाठ कर रहे हैं, इतने सुंदर श्लोक श्रवण करा रहे हैं, इससे सौभाग्यशाली और क्या हो सकता है। सज्जनों, उस तोता को पाकर के वह धन्य हो गया। बहुत खुशी पूर्वक राजा का दिन बीतने लगा। राजा उस सुग्गे के लिए बार बार अनेक प्रकार के भोजन दिया करने लगे। तोता दिन भर खाता और मस्त रहता, राम नाम का रट लगाता, रामायण का पाठ दोहराता, गीता का पाठ करता, क्योंकि वह उनके भीतर में संत गुरुजनों का गुण प्रवेश था। क्योंकि गुरुवर कबीर ने कहा, गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिना है। ऐसा शब्द उस तोते ने उस पिंजरे में गुनगुना रहा था। समय तो अबाध गति से चल रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि यह तोता भी वृद्ध हो चला और इसका भी प्राण पखेरु उड़ गया। राजा बहुत शोकित हुआ कि आज मेरे इस पिंजरे से तोते का नहीं, किसी संत का देहावसान हो गया। बहुत शोकित हुआ। राजा फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर मंत्री ने उस पिंजरे में तोता लाने को सोचने लगा। फिर उसने उसी जंगल में उसी बाबा के पास पहुंचे, बाबा से निवेदन किया। उस समय बाबा का पिंजरा खाली पड़ा था। उसने देखा कि बाबा का पिंजरा तो खाली पड़ा है, लेकिन आया हूं तो बाबा से पूछ लेता हूं, अगर बाबा के संरक्षण में कहीं किसी के पास तोता होगा तो बाबा मुझे बताएंगे। उन्होंने बाबा के पास ये समस्याएं रखी। बाबा ने कहा, जिस दिन मैं इस तोते को खरीद करके लाया था, उस दिन एक कसाई ने भी एक तोता खरीदा था और एक ही बहेलिए से मैंने खरीदा और एक कसाई ने खरीदा। कहा, बाबा कसाई का घर कहाँ है? का सामने वाली गली में चले जाओ, उस कसाई के दरवाजे पर पिंजरा लटक रहा होगा और उसी में वह तोता है। वह मंत्री उस राज दरबार से निकला था और उस कसाई के दरवाजे पर जा पहुंचा। कसाई के दरवाजे पर जाकर के देखा, दरवाजे पर पिंजरा में तोता लटक रहा था। दरवाजा खटखटाया, कसाई बाहर से निकला बाहर तो पूछा, कौन? कहा, मैं मंत्री हूं। कहा, यहां किस लिए? कहा, मुझे तोता चाहिए। कहा, तोते का कीमत 10,000 रुपए है। कहा, राजा का आदेश है, तोता का कीमत 10,000 रुपए लोगे? कहा, हाँ, मैं 10,000 रुपए लूंगा। मंत्री के मन में हुआ, क्योंकि बाबा ने जो तोता दिया था वह बहुत ही गुणवान था। वह रामायण का पाठ गीता का श्लोक सुना रहे थे। हो सकता है यह भी सुग्गा वही रामायण का पाठ और गीता का श्लोक दोहरावे। ये जानकर के मंत्री ने 10,000 रुपए उस कसाई के हाथ में थमा दिया और तोता को लेकर अपने राज दरबार की ओर लौट चला। राज दरबार में आया, सुंदर और सुडौल वह तोता, जितने सुंदर उनकी चोंच थी उतने सुंदर इस तोता का भी चोंच था। जितने सुंदर और जवान लग रहे थे दिखने में, उसी तरह से यह सुग्गा भी उतने ही सुंदर नौजवान दिख रहा था। कहा, इस तोते को पिंजरे में डाल दो और इनका सारा प्रबंध करो, खाने पीने का प्रबंध किया गया। जब सुबह का 4 बजे तोता जगा तो तोता क्या पढ़ने लगा? तोता जिस तरह से कसाई अपने नौकर को जगाता था, उठ हरामी के बच्चे,
लाओ मेरे लिए खाने के लिए अंडे, नहीं तो पड़ेगा तुझे पीठ पर डंडे। ऐसा शब्द सुनकर के राजा का दिमाग ठिकाने लग गया। राजा ने सोचा ये क्या होगा, मंत्री को बुलाया। मंत्री को देखकर पुनः तोता वही बात दोहराया। मंत्री भी आश्चर्यचकित हो गए। मंत्री ने बोला राजा से, राजन, मैंने उस बाबा की कथनानुसार इस तोते को खरीदा हूं, क्योंकि एक ही बहेलिए से 2 सुग्गा पकड़ करके लाया गया था, और एक तोता को बाबा ने खरीदा और एक तोता को कसाई ने खरीदा। तो कसाई के यहाँ वाला ये तोता है जिन्होंने ऐसा अश्लील शब्द, अश्लील भद्दी बातें करता है। कहा ऐसा करो, इस पिंजरे से निकालो इस तोते को और गर्दन मरोड़ दो। मरोड़ दिया गया गर्दन। क्यों? एक ही बहेलिया से, एक ही जाल में फंसाया गया तोता 2 आदमी के घर गया। एक संत के दरबार में गया और एक कसाई के दरबार में गया। गुरुवर कबीर याद दिलाते हैं, जैसी संगति करिए लोई, वैसे बुद्धि शरीरे होई। आपकी संगति जैसी होगी आपकी बुद्धि वैसी होगी। आप संत गुरुजनों के सानिध्य में जाएंगे तो ऐसे पतित पावन शब्द आपके श्रवण द्वार में प्रवेश करेगा। आपका मन मस्तिष्क पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। उनके शब्दों को सुनकर आपके मन में आनंद कंद खिल जाएगा। लेकिन जब आप किसी कसाई के पास जाकर के बैठेंगे, किसी जुआरी के पास में जाकर के बैठेंगे, तो आप अपने मन को क्षोभित पाएंगे, लज्जित पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन तो मननशील प्राणी है। आपके अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी, आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती रहेगी कि आपने गलत काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा आपको ठोकर देगी, ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा काम तो संत गुरुजनों के पावन चरणों में चलो और वहां सब ग्रंथों का पाठ करो, उनके अमृतमय विचार को श्रवण करो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित आपके समाज में किया गया है। हमारे इस पड़ोसी देश नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य सरदेव संत श्री उमा साहेब जी मंचासीन हो चुके हैं। आपके पड़ोस के ही सरदेव संत श्री रणबीर बाबा मंचासीन हो चुके हैं, और अगले सत्र में भी अन्य संत गुरुजन पधारेंगे। अभी हम सभी लोग और सब संत गुरुजनों से आशीर्वचन श्रवण करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। बोलिए सदगुरुदेव की जय।